राधे राधे जी सभी को। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, माघ मास अध्याय 18। चलिए आगे की कहानी इस प्रकार है। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों तथा तपों का फल देने वाला है। माघ स्नान में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ स्नान में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता स्वर्ग में जाती हैं। माघ स्नान में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस माघ में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के सदृश होते हैं। यदि कोई आलस्य में रहकर भी माघ मास में स्नान कर ले, उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान कर कर सब पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप पूछने लगा कि गुरुदेव, यह कन्या किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उसके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुए और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की राजन सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुमंदरा, चंद्रकांत की सुतरा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोदर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाई हुई। नवीन पत्ते वाली लता के समक्ष गोरे रंग सोने के समक्ष चमकीली हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा तथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाती हुई प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक वंश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी की पूजा करती हुई, स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, तो उस समय अचोदन नाम का उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रीप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख वाले, कमल नयन वाले, विशाल छाती वाले, सुंदर भुजाओं वाले, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड दिए, मृचंड ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उनका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो कहने लगी। उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी, यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विन कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का पुत्र मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में तुम्हारा वर है या मेरा वर है, सबका ऐसा ही कहना है। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने माध्यम की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वरी भी स्त्रियों के उनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हुआ। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, तब तक पाप से भय रहता है। ये मुझे उन्नत और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के माल मूत्र रक्त मल और घृणित शरीर से कोई कामी ही सुंदरता देख सकता है, कोई कामी ही कल्पना कर सकता है।
शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने तो स्त्रियों के पास रहना कष्टकारी बताया है, तो जब तक ये लोग पास आए तब तक घर चले जाइए। वह यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी। कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम कोई मायावती हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। शीघ्र ही हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। यहाँ पर अध्याय 18वां समाप्त यहीं होता है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। सभी को राधे राधे। राधे।